हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। एक अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी थोरो ने कहा है कि वेल्थ इज द एबिलिटी टू फुल्ली एक्सपीरियंस लाइफ। और हो भी क्यों ना, आज के इस कैपिटलिस्टिक एरा में हर कोई मनी माइंडेड है और असली में एक पॉइंट तक आपका भी यही माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी की भी लाइफ का फर्स्ट पर्पस होता है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को क्लैरिटी देने के लिए हम लेकर आए हैं आज का ये वीडियो, जहां हम बात करेंगे उन 4 स्टेप्स की जिनके थ्रू आप वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वो भी उन स्ट्रैटेजीज की हेल्प से जिनसे कि ये वेल्थ लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। लेकिन गाइज, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सो नाउ if you're ready, let's discuss how to create wealth in these 4 steps. इसमें सबसे पहला स्टेप है बजटिंग एंड सेविंग। किसी भी गोल को अचीव करने से पहले एक प्लान का होना बहुत जरूरी होता है, और हम जिस फाइनेंशियल गोल की बात कर रहे हैं उसके लिए प्लान है बजट मेंटेनेंस, क्योंकि आगे हम जो भी स्टेप्स डिस्कस करेंगे उनका फाउंडेशन बजटिंग ही होने वाला है। इसीलिए इस वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में बजट मेंटेनेंस एक क्रूशियल फैक्टर है। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर डेट की रीपेमेंट के बारे में, जब तक ये सब आपके बजट में मेंशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस दोनों को ट्रैक और मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि आप मंथली बजट क्रिएट करें, पर वो भी उस फॉर्म में जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो। आप चाहे तो नोटपैड और पेन की हेल्प से आपका बजट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सेल शीट पर, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसके साथ साथ इंटरनेट पर ऐसी कई सारी बजटिंग टूल्स ऑल्सो अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप इस प्रोसेस को और भी इजी बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि आप हर मंथ एक ब्रांड न्यू बजट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर न्यू ओकेजन्स और इवेंट्स जैसे कि बर्थडेज, हॉलिडेज, इंश्योरेंस बिल्स, टैक्स रिबेट्स आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। और इन इवेंट्स की वजह से हर महीने आपके पैसे को बजट करने की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। इसीलिए अपने माइंड में ये जरूर क्लियर करके रखें कि परफेक्ट मंथली बजट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, आपके लिए एक बात जरूरी है कि आप जो भी बजट और सेविंग्स प्लान कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक्स आपको क्लियर हो, और यही वो फॉर्मूला है जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। वेल्थ क्रिएट करने का सेकंड स्टेप ये है कि जो भी सेविंग्स आपने की है उन्हें आप SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में सेवर्स को लूजर्स कहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी सेविंग्स को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स में अक्यूमुलेट करते रहते हैं। अगर आप भी अपनी मंथली सेविंग्स को किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करते, तो अनफॉर्चुनेटली गाइस, आप भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस रेट से इंक्रीज होती है उसी रेट से बैंक में रखा हुआ आपका पैसा डिक्रीज हो रहा होता है। शायद अब आपको क्लियर है Why savers are losers, और क्यों आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट रूट पर चैनलाइज करना जरूरी है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट गोल और टेन्योर फिक्स्ड होना चाहिए। ये करने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लें, विच मीन्स कि आप इन्वेस्ट आखिर क्यों करना चाहते हैं। जनरली लोगों के पास वेकेशन, प्लानिंग, बाइंग अ कार और हाउस, एजुकेशन या रिटायरमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कमिंग टू नंबर 2, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेने के बाद अब आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन फिक्स करनी है। ये ड्यूरेशन हर गोल के लिए अलग अलग हो सकती है। नंबर 3, अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम से रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करके उनमें मंथली SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। हमने बात की है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की। ये गोल्स कई बार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड होते हैं, यानी उनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। ऐसी सिचुएशंस में आप एक से ज्यादा SIPs में इन्वेस्ट करके अपने उन गोल्स को टाइमली अचीव कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ वेल्थ क्रिएशन, जो कि है राइट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को सिलेक्ट करना। क्योंकि पर्सन टू पर्सन हमारी मनी नीड्स
काफी वेरी करती हैं और उसी रीजन से हमारे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में भी काफी डिफरेंसेस हो जाते हैं, जो कि इन टर्न हमारे इन्वेस्टिंग एवेन्यूज को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर अपकमिंग 6 मंथ्स में आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है तो आपको वो स्पेसिफिक अमाउंट सेफ रखना है, यानी आप उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ही डिपॉजिट रहने देते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं, तो आप लिक्विड फंड्स या फिर एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि आपका फाइनेंशियल गोल है कि आपको एक ड्रीम होम लेना है जिसका प्राइस 4 करोड़ रुपीस है और इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन डिसाइड किया है 20 इयर्स। इन्वेस्टमेंट क्लास में हम एक तरफ एफडी को लेंगे और दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप फंड्स को। करेंटली एफडी के इंटरेस्ट रेट्स 6% पर ईयर हैं और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले 15 सालों में ऑन एन एवरेज 12% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अज्यूमिंग कि इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एनुअल रिटर्न्स अगले 20 इयर्स तक सेम रहने वाले हैं, एफडी में आपको मंथली 86,150 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे। वही फ्लेक्सी कैप फंड में ये अमाउंट घटकर 40,035 रुपीस रह जाता है, जो कि एक इन्वेस्टेबल अमाउंट भी है। सो इवन दो इन्वेस्टमेंट के पूरे ड्यूरेशन में आपको एफडी के थ्रू एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, क्लियरली आपके उस ड्रीम होम के ड्रीम को पूरा करने के लिए एफडी एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। वेल्थ क्रिएशन की फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को पीरियोडिकली या फिर लम सम इन्वेस्टिंग के थ्रू इंक्रीज करना। विद टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज होती है या फिर कई बार आपको बोनस, इनहेरिटेंस या इन्वेस्टमेंट्स की मैच्योरिटी के फॉर्म में एक लमसम अमाउंट रिसीव होता है। इस अमाउंट को फुल्ली स्पेंड करने के बजाय अगर आप इसका कुछ पोर्शन अपने करंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो इससे आप फाइनेंशियली 2 तरीकों से बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। या तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को शेड्यूल टाइम से पहले रिसीव कर सकते हैं या फिर आप उस टेन्योर के बाद अपने डिजायर्ड अमाउंट से ज्यादा मैच्योरिटी को रिसीव कर सकते हैं। चलिए ये भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। अब अज्यूम कीजिए कि आप सेम फ्लेक्सी कैप फंड में, जो कि 12% एनुअल रिटर्न जनरेट करता है, मंथली 10,000 रुपीस एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आपका गोल है 10 साल के बाद 23 लाख की मैच्योरिटी को रिसीव करना। आप पिछले 4 सालों से मंथली 10K इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन 5th ईयर में आप 5 लाख का लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देते हैं और सिर्फ इस एक लमसम इन्वेस्टमेंट से आप जो 23 लाख का कॉर्पस 10 साल बाद रिसीव करने वाले थे, अब उससे आप 8th ईयर में ही अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप 10 इयर्स तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहें तो एट द एंड आपका ये कॉर्पस 32 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये थे वो सिंपल स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम जानते हैं दैट रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, लेकिन आपकी वेल्थ इन 4 स्टेप्स की हेल्प से इजीली बिल्ड हो सकते हैं, जो कि हैं फर्स्ट, मंथली बजट क्रिएट करना और सेविंग्स करना। सेकंड, अपनी सेविंग्स को एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करना। थर्ड, राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना एंड ऑफ कोर्स फोर्थ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पीरियोडिकली या लंप सम इन्वेस्टिंग के थ्रू इंक्रीज करना। गाइस, वेल्थ क्रिएशन के सेकंड और थर्ड स्टेप्स आप 5 पैसा की हेल्प से कवर कर सकते हैं। 5 पैसा के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके आप आज ही एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एप्लीकेशन में अवेलेबल और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि इक्विटीज, ईटीएफ एटसेट्रा को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें, आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएंगे। टिल देन गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड वंस अगेन 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।